दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो कंप्यूटर इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनका एवोल्यूशन 1940s में ही शुरू कर दिया गया था और उस वक्त कंप्यूटर बहुत बड़े थे और बहुत सारी बिजली खपत करते थे और इन्हें रखने के लिए बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ती थी। लेकिन नई नई तकनीकें आने के कारण कंप्यूटर साइज में काफ़ी छोटे हो गए और बहुत कम बिजली खपत करने लगे और इनकी पावर भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। और 50 से 60 साल में दुनिया में शायद ही और कोई ऐसी चीज़ इतनी तेज़ी से विकसित हुई है जितनी तेज़ी से कंप्यूटर विकसित हुए हैं। जैसे कुछ साल पहले के मेमोरी कार्ड सिर्फ 1 या 2 GB तक डाटा स्टोर कर सकते थे, लेकिन आज वैसे ही मेमोरी कार्ड में उससे कई गुना ज़्यादा डाटा को स्टोर किया जा सकता है। आज 1000 GB से लेकर 2000 GB तक के डाटा स्टोर करने वाले मेमोरी कार्ड मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितनी तरक्की कर ली है। आजकल के जो कंप्यूटर है वो साइज में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उनकी जो पावर ऑफ परफॉर्मेंस है वो दुगनी होती जा रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो अपोलो मिशन में जो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अमेरिका ने मून पर लैंडिंग की थी, और उसके जो कंप्यूटर हैं वो आज के कैलकुलेटर्स जितने पावरफुल हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी के कंप्यूटर्स कितने पावरफुल हैं। ये कंप्यूटर्स लगभग हर तरह के काम के लिए यूज़ किए जाते हैं और इन कंप्यूटर्स को और ज़्यादा स्तर पर इस्तेमाल करने के लिए इन्हीं कंप्यूटर के सिद्धांतों में फेरबदल किए जा रहे हैं और उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और जो ज़्यादा ताकत वाले कंप्यूटर्स बनाए गए हैं उन्हें सुपर कंप्यूटर्स कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं और उनका क्या इस्तेमाल होता है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे सुपर कंप्यूटर्स की वीडियो को देखेंगे तो आपको नॉर्मल यानी कि क्लासिकल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी और आप इस वीडियो को और बेहतर समझ सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स आज उसी स्टेज पर हैं जिस स्टेज पर कभी हमारे आज के कंप्यूटर रहे होंगे। जिस वक्त ये भारी भरकम डिब्बे थे, क्वांटम कंप्यूटर हमारे नॉर्मल कंप्यूटर जिन्हें कि क्लासिकल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, उनके सिद्धांत से अलग सिद्धांत पर काम करते हैं। ये बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज पर हैं, लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटर्स अगर कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए दुनिया बदल जाएगी। इंसान नामुमकिन चीज़ें भी कर सकता है, जैसे कि रोशनी की गति से ट्रैवल करना, ऐसे प्रॉब्लम्स को चंद सेकंड्स में हल करना जिनको हल करने में बरसों लग सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स जिन्हें आने में महीनों का समय लगता हो, उसे चंद सेकंड्स में निकालना, और बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर्स के बस की बात नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि गूगल ने दावा किया है कि गूगल ने कंप्यूटर की दुनिया के किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर से 100 मिलियन गुना तेज एक कंप्यूटर को डेवलप कर लिया है, जिसका सीधी भाषा में ये मतलब है कि गूगल का ये कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को बहुत कम सेकंड्स में कंप्लीट कर सकता है जिसको नॉर्मल कंप्यूटर करने में दशकों लगा सकता है। और आप तो जानते हैं कि दुनिया में अभी ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है कि वो जो कि लगातार दशकों तक चल सके, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अभी तक ऐसा कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है कि जो गूगल के कंप्यूटर का मुकाबला कर सके। तो जैसे हमने आपको बताया कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स के काम करने के सिद्धांत से बिल्कुल अलग तरह काम करते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं ये जानने से पहले ये जानते हैं कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है जो कि जानकारी को 0 और 1 के रूप में स्टोर करते हैं, जिसको बाइनरी बिट्स भी कहा जाता है। एक बिट की 2 संभावनाएं हो सकती हैं, 0 और 1, ऑन और ऑफ, ओपन या क्लोज। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं जो ऑन या ऑफ होकर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ये ट्रांजिस्टर ये सारी बाइनरी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर एक छोटा यंत्र है जो बिजली के फ्लो को ऑन या ऑफ करता है। दोस्तों आज के माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज़ किए जाने वाले ट्रांजिस्टर का साइज 7 nm से लेकर 14 nm है, जो कि HIV वायरस से भी 8 से 16 गुना छोटा है और इंसानी खून के रेड ब्लड सेल से 500 से 1000 गुना छोटा है। जी हाँ, HIV वायरस से भी 8 से 16 गुना छोटा और इंसानी खून के एक कतरे से या एक रेड ब्लड सेल से भी 500 से 1000 गुना छोटा ये ट्रांजिस्टर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं।
हमारे फ़ोन में स्टोर हमारा फिंगरप्रिंट से लेकर हमारे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ प्रोसेसर्स को 0 और 1 की फॉर्म में दिए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी यानी कि और 0 और 1 की भाषा ही समझ पाता है। ये भले ही किसी आम इंसान के लिए बहुत फास्ट हो, लेकिन ये कंप्यूटर्स प्रोसेसर्स बड़े कामों के लिए इतने फास्ट नहीं हैं, और रिसर्चर्स दशकों से इसी खोज में लगे हैं कि कैसे हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग को और तेज और एफिशिएंट बना सकें। गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज क्वांटम कंप्यूटर्स को विकसित करने में लगी हुई हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग के लिए परमाणुओं के यानी कि एटम्स का इस्तेमाल करते हैं। परमाणु यानी कि एटम्स का इस्तेमाल कंप्यूटर्स में किया जा सकता है। इस बात का साइंटिस्ट को तब ख्याल आया जब उन्हें पता चला कि एक परमाणु यानी कि एटम घूमता रहता है। ये एटम ऊपर नीचे को घूमता रहता है। एटम के इस मोशन को 0 और 1 के रूप में स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। दोस्तों, इस एटम के साइज के अंदाजे के लिए बता दें कि आपके सर के एक बाल की चौड़ाई कार्बन के 5 लाख एटम्स के बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम कितनी छोटी चीज है। एटम का घूमना बिट के 0 और 1 होने में काफी मेल है। एटम के स्पिन का ऊपर जाना 1 और नीचे आना 0 हो सकता है, लेकिन एटम्स की दुनिया बहुत अलग है। एटम का स्पिन एक ही समय में दोनों रूप में हो सकता है। मतलब ये कि साधारण कंप्यूटर के बिट के मुकाबले में ये 1 और 0 हो सकते हैं, लेकिन ये 1 या 0 दोनों भी हो सकते हैं। इसे क्यूब बिट का नाम दिया गया है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर आधारित है। दोस्तों, यहाँ एक नॉर्मल बिट 0 या 1 हो सकती है, वहाँ क्वांटम क्यूब बिट 0, 1 और 0, 1 एक साथ भी हो सकती है। क्यूब बिट के मामले में ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना सकती है, और यही कारण है कि क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा तेज हैं, क्योंकि क्वांटम क्यूब बिट नॉर्मल बिट के मुकाबले ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए इन्हें बहुत ही ठंडे तापमान में रखा जाता है। जिस तापमान पर हम इन कंप्यूटर्स को रखेंगे वो तापमान ब्रह्मांड के तापमान से भी ज्यादा ठंडा है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि क्योंकि ज्यादा तापमान बढ़ने पर एटम ज्यादा हलचल करते हैं, जिस कारण इन्हें कंट्रोल करना और इंफॉर्मेशन स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह काफी बड़े बड़े हैं और ये अपनी डेवलपिंग स्टेज पर हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स के भविष्य में बहुत काम है। इसी कारण बड़ी बड़ी कंपनीज ने भविष्य के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने में लगी हुई हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स को मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जा सकता है। दोस्तों, अगर भविष्य में कोरोना जैसी कोई बीमारी आएगी तो क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से बीमारी के इलाज में बहुत तेजी होगी, और वैक्सीन बनाने के लिए अभी की तरह 1 या 2 साल तक वैक्सीन की वेट नहीं करनी पड़ेगी। क्वांटम कंप्यूटर्स का अंतरिक्ष का राज जानने में भी भरपूर इस्तेमाल होगा। समय का सफर, लाइट की गति से सफर करना और नए नए ग्रहों की खोज और बहुत सी ऐसी नामुमकिन बातों को क्वांटम कंप्यूटर कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, क्वांटम कंप्यूटर अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।